प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे डेली हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, रोज का रोटी, ऐसा आज भी एक बार हम प्रभु के वचनों को सीखने जा रहे हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहते हैं पहला शमूएल उसका 18 अध्याय उसका 12 वचन। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 18 वर्स 12। शाऊल दाऊद कोलों डरदा क्यों जो यहोवा दे नाल अते शाऊल कोलों वखरा हो गया। शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। देखिए इधर में लिखा है शाऊल राजा दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था। ये शाऊल राजा क्यों डर गया? क्योंकि जब हम परमेश्वर को दिल की गहराई से आदर नहीं देंगे, जब हम प्रभु की पवित्र वचन की आज्ञा नहीं मानेंगे, तो परमेश्वर हमें छोड़कर चला जाएगा। ऐसी ही एक घटना शाऊल राजा के साथ हो गया। तो जब हम पहला शमूएल 16 का 14 पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने शाऊल को अभिषेक किया था, परमेश्वर उनके साथ था, लेकिन एक समय आया शाऊल के जीवन में अनाज्ञाकारिता आया, तब परमेश्वर उनको छोड़ दिया। पढ़िएगा प्रभु के वचन से फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स 14। पर शाऊल तो यहोवा दा आत्मा आत्म हो गया अते यहोवा वालों एक दुष्ट आत्मा उन्हें अपनाने लगा। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। देखिए हमको कितना गंभीर रहना पड़ेगा, हमको कितना गंभीर रहना पड़ेगा। परमेश्वर हमको चुना है, उसने हम पर पवित्र आत्मा का शाप लगाया है, तो हमें प्रभु से डरते हुए प्रभु के आत्मा की प्रेरणा से आगे चलते हुए हमको रहना चाहिए। यदि हम अपने घमंड में आ जाएंगे, हम प्रभु की आज्ञा नहीं मानेंगे, हम प्रभु के दासों की आज्ञा नहीं मानेंगे, तो एक दिन ऐसा हो जाएगा हमारे ऊपर आया हुआ जो अभिषेक प्रभु के आत्मा का शाप है, वो प्रभु का आत्मा हमसे हट जाएगा। यही घटना शाऊल के साथ हो गया है। अभी शाऊल के ऊपर से पवित्र आत्मा हट गया है, अभी कोई दूसरा आत्मा उनके ऊपर आया है, अभी वो परेशान है, उनका सच्ची शांति चले गया है। आज हम देखें, जब हम प्रभु के आत्मा को दुख दिए, प्रभु का आत्मा हमसे हट जाता है, फिर हम बेचैन हो जाते हैं, फिर हमारा आनंद चला जाता है, फिर हमें बेकार का क्रोध आता है, फिर हम झगड़ा करते हैं। ऐसा ही शाऊल भी करने लगा। दाऊद ने तो बड़ा काम किया, प्रभु उनके साथ था, उसने बहुत बड़ा कार्य किया। उन्होंने गोलियत को गिरा दिया, उनको मार डाला, तो इस्राएल में हलचल मच गया। और जो बहन लोग गाना गाने वाली थी, उन्होंने भी गाना गा दिया। उन्होंने बोला शाऊल ने तो
1000 को मारा और दाऊद ने 10,000 को मारा। इस बात को आप समझ रहे हैं तो पंजाबी की बाइबल में हजारों और लाखों लिखा है, हिंदी की बाइबल में भी। अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे और मलयालम बाइबल में हमने देखा है वो 1000 और 10,000 की बात है। तो इस बात से जब शाऊल को पता चला कि स्त्रियों ने, गाने वाली स्त्रियों ने मेरे लिए तो 1000 ठहराया, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, 10,000 ठहरा दिया। यीशु मसीह के पवित्र नाम से बाकी है उसको, आमीन। और क्या चाहिए? तो ये अपने राज को देखते हुए इनके अंदर दाऊद के प्रति जलन आ गया। सो जलन एक इतना बुरा पाप है। जब आप अपने अंदर बैर रखेंगे, दूसरे के लिए जलन रखेंगे, तब आपके ऊपर जोर से दुष्ट आत्मा कंट्रोल कर सकता है और आप उनको मारने की सोच सकते हैं, आप उनके विरोध में खड़े हो सकते हैं। वो है दूसरे आत्मा का कार्य। यदि आप एक अभिषिक्त सेवक के विरोध में काम कर रहे हैं, उनके विरोध में मन में गुस्सा रखते हैं, तो ध्यान से रहना, प्रभु का आत्मा आपसे हट जाएगा, दूसरा आत्मा आपके ऊपर कंट्रोल कर लेगा। ऐसा ही शाऊल के साथ हो गया है। तब वह डरने लगा, किससे? दाऊद से, क्योंकि यहोवा दाऊद के संग था। क्यों डरने लगा? क्योंकि यहोवा दाऊद के संग था। जब प्रभु हमारे संग है, जब परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर होगा, तब अंधकार की शक्तियों को जलन आती है, वह मनुष्यों को हमारे विरोध में खड़ा कर देती है। तो इसलिए हम सुबह के समय में इस बात को बड़ी गंभीरता से लें कि हम प्रभु की आत्मा को दुखी ना करें। वचन यूं कहता है कि तुम परमेश्वर की आत्मा को दुखी मत करो। हमें प्रभु की आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए, प्रभु के डर के साथ, भय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन के हृदय में कार्य करे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।